प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताई थी कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे और कब से कब तक इसका शुरुआत हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताऊंगी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों उसका शुरुआत जो है हुआ था। तो आज का चैप्टर है जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा है विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। तो देखिए ये दूसरा विश्व युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत क्यों हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जो है 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण जो है कर दिया था और 1939 में सोवियत रूस से उसने क्या किया, समझौता किया कि एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे, आक्रमण जो है नहीं करेंगे। लेकिन जर्मनी जो है इधर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी 1939 पर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और पोलैंड को अपने कब्जे में भी कर लिया। पोलैंड पर क्या करता था, बहुत ही अमानवीय व्यवहार, अत्याचार जो है जर्मनी करता था। तो इसके समर्थन के लिए आया फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन जो है पोलैंड के समर्थन के लिए आए और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ, 1939 में। कब हुआ, 1939 में। क्या किया हिटलर जो है, हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया, कहाँ, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया में कब्जा कर लिया। किसने किया, तो ऑस्ट्रिया ने। हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में कब्जा जो है कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद सोवियत रूस से क्या किया, 1939 में 1939 में सोवियत रूस से आक्रमण कर समझौता किया। पहले तो आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद समझौता जो है चलेगा। 1939 में सोवियत रूस से आक्रमण कर समझौता किया। समझौता किया कि एक दूसरे
लैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और कब्जा भी कर दिया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। पोलैंड पर अमानवीय व्यवहार करता था, बहुत ही अत्याचार करता था। पोलैंड पर अमानवीय व्यवहार करता था। फ्रांस ब्रिटेन जो है फ्रांस ब्रिटेन इस पोलैंड के समर्थन के लिए आए। फ्रांस ब्रिटेन पोलैंड और पोलैंड 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 के समर्थन के लिए आए और देखिए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में क्या किया? कब्जा कर लिया। 1939 में क्या किया? सोवियत रूस से तो आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसने समझौता कर लिया कि वे एक दूसरे से जो है आक्रमण नहीं करेंगे। और फिर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फिर पोलैंड पर उसने कब्जा भी कर लिया। पोलैंड पर अमानवीय व्यवहार भी करता था। तो फ्रांस ब्रिटेन जो है पोलैंड के समर्थन के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ? जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के लिए घोषणा कर दी। तभी से फिर युद्ध का शुरुआत हुआ। फ्रांस ब्रिटेन किसके विरुद्ध? तो जर्मनी के विरुद्ध। फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती है। युद्ध की घोषणा कर दिए। तब द्वितीय युद्ध का शुरुआत हुआ। तभी से तभी द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। समझ में आ गया होगा कि द्वितीय युद्ध का शुरुआत क्यों हुआ था। आगे अब देखिए, ये जो है नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद क्या है? नाजीवाद देखिए, ये जो पार्टी है जर्मनी में जो नाजीवाद बताया जा रहा है वो, तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे?
नाजीवाद के संस्थापक हिटलर। कौन थे? हिटलर। और इसकी पार्टी, तो कौन सी पार्टी बनाई हिटलर ने? कौन सी पार्टी बनाई? तो नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी? नाजी पार्टी। ये कब बनाई? कब बनाई गई? तो 1934 में। कब? 1934 में। नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर, और हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो है नाजी पार्टी। और कब बनाई गई? तो 1934 में। कहाँ? तो जर्मनी में। कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में। देखिए, ये जो नाजीवाद बताया जा रहा है, तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। और हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो नाजी पार्टी। इसकी शुरुआत मतलब कब बनाई गई थी? तो 1934 में। कहाँ बनाई गई? तो है जर्मनी में। तो देखिए, अगर ये नाजीवाद क्या है, नाजीवाद इतने लोकप्रिय क्यों हुए? जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद। तो जर्मनी में अडोल्फ हिटलर, हिटलर वो जो है अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में कौन सी पार्टी बनी? देखिए, के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसे संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। संक्षेप में क्या कहा जाता है इसको? संक्षेप में नाजी पार्टी कहते हैं। वर्कर्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी। कब आई सत्ता में? तो 1934 में। कब आई? 1934 में सत्ता में आई। 1934 में सत्ता में आई। तो देखिए, 1924 से 1934 तक ये जो है हिटलर, मतलब ये नाजी पार्टी जो है मध्यम वर्ग में बहुत ही लोकप्रिय हो गई। मतलब इसकी लोकप्रियता जो है बहुत ही बढ़ रही थी। 1924 से 1934 के बीच मध्यम वर्ग में ये जो है हिटलर नाजी पार्टी बहुत ही
पार्टी, लेकिन सत्ता में वो जैसे ही आया ये बहुत ही क्या हो गया, लोकप्रिय। तो क्यों हुआ लोकप्रिय, इसके भी अनेक कारण हैं। जैसे कि ये जो जर्मनी है वो क्या हुआ, जर्मनी ये तो वर्साई की संधि के कारण जर्मनी नाराज था, और जो है प्रत्येक वर्ष इसको जो है खजाना जो जीते हुए देश थे उनको क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था, इसलिए वह नाराज था। तो प्रत्येक वर्ष इसको ये जो खजाना देना पड़ता था, जिससे उसकी आत्मसम्मान में बहुत ही ठेस पहुंचती थी। उसी समय से ये क्या किए, एक ऐसे नेता के तलाश मतलब थे ये कि वो आए, ये जो युद्ध में जो उभर रहे थे इससे इनकी जो स्थिति को क्या करे, समाप्त कर दे। तो ऐसे नेता की वो तलाश में थे जो इनको उबार दे। और साथ में 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे भी जर्मनी जो है बहुत ही प्रभावित था। तो ठीक उसी समय इसका फायदा उठाने के लिए हिटलर जो है 1939 में सत्ता में आई। तो क्या किया इसने, इन सारे के लिए एक तो पहले से ये यहूदियों के खिलाफ थे, तो यहूदियों को और अन्य देश को इसके लिए जो है उत्तरदायी ठहराता था। 1932 में जब चुनाव हुआ तो संसद में बड़ी पार्टी के रूप में आए, बड़ी पार्टी के रूप में आई, लोकप्रिय हो गया। तब क्या हुआ, जितने भी और पहले से विरोधी थे पार्टी, वो सब एक दूसरे पार्टी के विरोध में थे। तो वो लोग इस नाजी पार्टी का विरोध नहीं कर पाए। तो इसका फायदा कौन उठाया, हिटलर ने उठाया, और इस तरह से ये और अधिक जो है लोकप्रिय हो गई। इसकी लोकप्रियता बहुत ही बढ़ गई क्योंकि इनका कोई भी विरोध जो है नहीं कर पाए, तो बहुत लोकप्रिय हो गई। इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं। तो पहला क्या है, जर्मनी वर्साई की संधि, जर्मनी वर्साई की संधि से नाराज था, नाराज था। दूसरा क्या है, तो प्रत्येक वर्ष खजाना विजयी राष्ट्र को मतलब जीते हुए राष्ट्र को देना पड़ता था। खजाना विजयी राष्ट्र को देना पड़ता था, जिससे उनके आत्मसम्मान पर, उनकी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची। इसके लिए यहूदियों और अन्य देश को उत्तरदायी ठहराया गया। उत्तरदायी
मंदी से आर्थिक मंदी से प्रभावित था। वहां आर्थिक उत्पादन कम होता था। वहां आर्थिक उत्पादन कम होता था। 1932 के चुनाव 1932 के चुनाव में हिटलर जो है संसद में बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। विरोधी पार्टी एक दूसरे के विरोधी थे। इसलिए नाजी पार्टी का विरोध नहीं कर पाए। सके, जिससे हिटलर की लोकप्रियता और गई। जिससे हिटलर कोष्टक में नाजी पार्टी लोकप्रिय हो गई। देखिए इस तरह से जर्मनी में नाजीवाद जो है इस तरह से क्या हुआ, इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब देखिए फांसीवाद के संस्थापक कौन थे? तो फांसीवाद के संस्थापक थे मुसोलिनी। कौन थे? मुसोलिनी। ये जो पार्टी है फांसीवाद, उसके संस्थापक थे मुसोलिनी। तो फांसीवाद के संस्थापक मुसोलिनी और पार्टी का नाम क्या है? या कौन सी पार्टी बनाई? मुसोलिनी ने कौन सी पार्टी बनाई? तो क्या इसके पार्टी का नाम तो है फांसीवाद। इसके पार्टी का नाम है फांसीवादी पार्टी। ये और कहाँ? तो इटली में। कहाँ बनाई गई? कहाँ बनाई गई? तो इटली। जैसे जर्मनी में नाजी पार्टी बनाई गई, उसी तरह से इटली में क्या बनाई गई? फांसीवादी पार्टी। तो ये है इटली। कब बनाई गई? तो 1919 में। कब? तो 1919 में। तो देखें फांसीवाद के
बाद। तो इटली में ये जो फांसीवाद है 1919 में सत्ता में आई। तो इसका काम क्या था? जो किसान मजदूर थे, किसान मजदूर के संगठनों की क्या करना, उनकी हत्या करना, मारपीट करना, इसी में ही ये जो है लगे हुए थे। और ये जो बहुत ही व्यापक, बहुत हिंसक आंदोलन था ये, और ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे। तो कौन नहीं करते थे? ये मुसोलिनी, मतलब फांसीवाद पार्टी, ये जो है लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसके स्थान पर ये क्या करते थे? मारपीट, हत्या और भीड़-भाड़, इस पर कार्यवाही करना चाहते थे। तो इस भीड़-भाड़ वाली कार्यवाही पर ये क्या करना चाहते थे? विश्वास मतलब ये करते थे, और लोकतंत्र पर विश्वास करते नहीं थे। और ये जो है इटली के जो राजा, उसने क्या किया? इस मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित जो है किया। एक बार क्या हुआ, 1921 से 1922 में चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में इनकी जो है, उनको जो है सफलता कम मिली। फिर इसने क्या किया? 1922 में एक विशाल यात्रा निकाला। विशाल यात्रा क्यों निकाला? क्या था इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था रोम पर कब्जा करना। क्या था इसका उद्देश्य? रोम पर कब्जा करना। तो इधर अब ये इटली में आए और वहां के क्या बन गए? सरकार। तो सरकार बनने के बाद उसने क्या किया? इटली के सभी चीजों पर, मतलब इटली पर पूरा अपना नियंत्रण, अपना अधिकार ये जो है जमा लिया, और इस तरह से इटली में इनकी तानाशाही स्थापित हो गई। तो देखिए इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद 1919 में सक्रिय हुई, किसान मजदूर संगठनों की हत्या, मारपीट इत्यादि को तोड़ने पर लगे थे। यह व्यापक हिंसात्मक आंदोलन था। लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते थे। लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते थे। इनके स्थान पर भीड़ वाली कार्यवाही पर विश्वास रखते थे। 1921-22 के चुनाव में कम सफलता प्राप्त हुई। 1922 में विशाल यात्रा
निकाला। विशाल यात्रा का उद्देश्य था, विशाल यात्रा का उद्देश्य क्या था? विशाल यात्रा का उद्देश्य रोम पर कब्जा करना, रोम पर कब्जा करना। इटली के राजा ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए